जादुई चोर। सोनू और पुष्पा नाम के पति पत्नी अपने घर में सो रहे थे। तभी उन्हें किसी चीज के गिरने की आहट सुनाई देती है और वो दोनों झट से जाग जाते हैं। अजीब, देखिए ना, घर में क्या कोई बिल्ली घुस आई है क्या? अरे सो जाओ, हवा से कुछ गिर गया होगा। नहीं जी, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आप एक बार जरा देख कर आइए ना। पुष्पा के बार बार कहने पर सोनू उठता है और कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर झांकने लगता है और तभी उसे एक आदमी की परछाई नजर आती है। अरे कौन है? मैंने पूछा कौन है वहाँ? कौन है? आवाज सुनते ही वो आदमी भागने लगता है। सोनू उसका पीछा करता है। पुष्पा भी सोनू के पीछे पीछे भागती है और तभी वो देखते हैं कि वो आदमी नदी के ऊपर चलने लगता है और अचानक से चलते चलते गायब हो जाता है। उन दोनों को मानो अपनी आंख पर यकीन नहीं होता। अरे पुष्पा, तुमने भी वही देखा क्या जो मैंने देखा? हाँ जी, मैंने भी वही देखा, लेकिन ये जादू भला हुआ कैसे? ये नदी तो बहुत गहरी है ना? हाँ पुष्पा, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई आम चोर नहीं था, कोई जादुई चोर मालूम पड़ता है ये। अरे देखा नहीं, कैसे देखते ही देखते आंखों के सामने से ओझल हो गया, है ना? अब अगले दिन पूरे गांव में इस जादुई चोर की चर्चा होने लगती है। अरे गांव वालों, अगर वो चोर वाकई जादुई है तो हमें और चौकन्ना और सजग रहना पड़ेगा। अरे कल तो सिर्फ सोनू के घर ही चोरी हुई, अब हमारे घर भी हो सकती है भाइयों। हाँ सरपंच जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस जादुई चोर से बचकर ही रहना पड़ेगा। अब रात को सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, इस इत्मीनान के साथ कि जादुई चोर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रात होते ही वो चोर गांव में घुस जाता है और रमेश नाम के एक आदमी, जिसने दरवाजा तो पूरे एहतियात से बंद किया था, लेकिन वो खिड़की बंद करना भूल गया और उससे चोर अंदर घुस जाता है और उसके घर में रखे सारे सामान को चुरा लेता है। लेकिन तभी खिड़की से उतरते हुए उसका पाँव फिसल जाता है और रमेश नींद से उठ जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे चोर, देखो गांव वालों, मेरे घर का सामान और पैसे लेकर भाग रहा है। अरे कोई तो इसे पकड़ो। इतना सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर भाग कर आते हैं, लेकिन वो चोर नदी के ऊपर चलते हुए तुरंत गायब हो जाता है। अरे भैया, ये चोर तो बहुत चालाक है। अरे देखा नहीं कैसे नदी पर चलते हुए गायब हो गया। बहुत मायावी चोर है ये, हमें नहीं लगता कि हम इससे बच पाएंगे। अरे हमें किसी तांत्रिक के पास चलना चाहिए, क्या पता उसे कुछ पता हो। या फिर इस जादू की कोई काट हो उसके पास, है ना भाइयों? बातचीत करते हुए अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बतलाते हैं। काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इसके पैसे बहुत लगेंगे, क्योंकि उस जादू का काट बहुत सारे यज्ञों से करना होगा। इतना सुनकर गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अजी, सोच क्या रहे हैं? हाँ कर दीजिए ना, इस यज्ञ से कुछ फायदा ही होगा। हाँ हाँ भैया, इस जादुई चोर से हमें मुक्ति तो मिल जाएगी ना, बस थोड़े से पैसे ही तो लगेंगे। ये रोज रोज का झंझट तो खत्म होगा। और नहीं तो क्या बहन, ऐसे घर लुटवाने में तो सालों की मेहनत एक झटके में चली जाती है। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम यज्ञ करवाएंगे। तांत्रिक बाबा, आप बताइए कि हमें क्या क्या सामान लाना होगा। मैं सभी चीजें एक पर्ची में लिखकर दे देता हूँ, तुम लोग बस वही सामान ले आना।
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तांत्रिक बाबा एक पर्ची में कुछ सामान लिखकर उन लोगों को दे देते हैं। गांव वाले वो सारा सामान लाकर तांत्रिक को दे देते हैं। तांत्रिक उस नदी के किनारे यज्ञ करता है और यज्ञ पूरा होने के बाद गांव वालों से बोलता है, अब वो चोर इस नदी पर कभी नहीं चल पाएगा। तुम लोग निश्चिंत होकर सो जाओ। और ये लो, ये एक जादुई बूटी है। तुम लोग इसे अपने दूध में मिलाकर पीकर सो जाना। और याद रहे, ये सबको पीना है। इसे पीने से उस जादुई चोर की शक्ति कम पड़ जाएगी और वो तुम्हारे घर के आसपास तक नहीं भटक पाएगा। तांत्रिक की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बेफिक्र हो जाते हैं और बाबा की दी हुई बूटी पीकर सो जाते हैं। रात को वो चोर वापस से उस गांव में आता है और आज तो पूरे 10 घरों में वो चोरी करता है। अगले दिन जब गांव वालों को ये पता चलता है कि आज तो पहले से भी ज्यादा चोरी हुई, तो उनका गुस्सा भड़क उठता है और वो सभी लोग मिलकर बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि जादुई बूटी पीने से और वो यज्ञ करवाने से जादुई चोर हमारे घर के आसपास भी नहीं आ पाएगा। अरे कल वो चोर पूरे 10 घरों में चोरी करके गया है। 10 घरों में पहले से भी ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब वो चोर बहुत ज्यादा ताकतवर है। जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। अरे बाबा, तो इसका कोई तो समाधान होगा ना? अरे उस चोर ने तो बहुत आतंक मचा कर रखा हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी एक पल में लूट कर चलता बनता है और जाता भी कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं मालूम। बस नदी पर चलते हुए अचानक से कहीं गायब हो जाता है। इसके लिए तो एक अखंड हवन करना होगा। उसी से उसके जादू को कम किया जा सकता है। ये लो, अब की बार ये सामान लेकर आना और हम सब लोग मिलकर वापस से हवन करेंगे। गांव वाले वापस से तांत्रिक के कहने पर सामान लेकर आ जाते हैं और तांत्रिक को देते हैं। तांत्रिक फिर अगले दिन हवन करता है और फिर वही बात कहता है कि बेफिक्र होकर सो जाओ। लेकिन आज की रात गांव में ही रहने वाला एक कल्लू नाम का नाई जाग रहा होता है। अरे आज तो मैं किसी हाल में नहीं सोने वाला। अरे आज इस जादुई चोर को पकड़ कर रहूंगा। अरे देखूं तो सही, ये जादुई चोर है कौन सी भला। कल्लू जादुई चोर के इंतजार में बैठा रहता है और तभी उसकी आंख लग जाती है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जादुई चोर वापस से गांव में घुस जाता है और फिर चोरी करके भागने लगता है। इतने में कल्लू की आंखें खुल जाती हैं और वो चोर का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि चोर नदी पर चल रहा होता है। कल्लू भी पूरी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे ये क्या, इस नदी पर तो मैं भी चल सकता हूँ। अरे लेकिन ये हो कैसे रहा है। कल्लू तभी देखता है कि वो चोर नदी के अंदर जाकर एक डुबकी लगाता है और उसके पीछे पीछे कल्लू भी डुबकी लगाता है और उसका पीछा करता रहता है। आगे जाकर उसने देखा कि वो नदी के अंदर बनी एक गुफा में जाता है। कल्लू ने उसका पीछा किया तो पाया कि दरअसल वो चोर तांत्रिक से मिला हुआ था जो हवन करवा रहा था। अरे ये लीजिए सरदार, आज की कमाई। अगर ये गांव वाले हम पर ऐसे ही भरोसा करते रहे तो हम बहुत जल्दी ही माला माल हो जाएंगे। अरे वो सब के सब एक नंबर के बेवकूफ हैं। मैं कुछ भी कह दूं तो वो मान जाते हैं। ओहो, तो ये चल रहा है यहाँ पर। ये दोनों मिलकर हमें लूट रहे हैं और जादुई चोर के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनका राज तो अब मैं खोलूंगा सबके सामने।
ऐसा सोचकर कल्लू वहां से निकल आता है और बाहर आकर सबको ये बात बतलाता है। गांव वाले तभी देखते हैं कि वाकई नदी के अंदर मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे, जिस पर चलकर वो चोर चला जाया करता था। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका मतलब इन्हीं पत्थरों पर चलकर वो चोर चला जाया करता था और आगे जाकर तैरकर उस गुफा के अंदर चला जाता था और हम उसे जादुई चोर समझ रहे थे। तो जी, अब जब पता चल ही गया है तो देर किस बात की? लगाइए फोन और पुलिस को तुरंत पकड़वाइए उन लुटेरों को। इसके बाद पुलिस गांव में आती है और तांत्रिक को पकड़कर सारा सच उगलवा लेती है। तांत्रिक डर से अपने साथी का नाम भी बता देता है और फिर क्या था, दोनों मिलकर जेल में बैठकर चक्की पीसने लगते हैं और गांव वालों की आंखें भी खुल जाती हैं कि जादुई चोर जैसी कोई चीज नहीं होती, होता है तो बस आंखों का भ्रम।